क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि शायद आपके माता पिता भी पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी रिटायरमेंट के वक्त उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता। क्या कड़ी मेहनत ही अमीर बनने का रास्ता है? अगर ऐसा होता तो दुनिया का हर मजदूर आज करोड़पति होता। अमीर बनने का असली राज मेहनत में नहीं बल्कि उस फाइनेंशियल एजुकेशन में है जो हमें स्कूल में कभी नहीं सिखाई गई। आज मैं आपके साथ रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के वो 3 क्रांतिकारी सबक शेयर करूंगा जिसने मेरी और दुनिया के लाखों लोगों की सोच बदल दी। स्वागत है रिच वे हिंदी पर। चलिए शुरू करते हैं। तीनों सबक सीखने से पहले चलिए समझते हैं कि ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस क्या है। एक पेन और नोटबुक लीजिए और नोट कीजिए। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के 4 स्तंभ। देखिए, जो पहला पिलर है वो है अकाउंटिंग, यानी कि पैसे का हिसाब रखना। दूसरा है इन्वेस्टिंग, यानी कि पैसे से पैसा बनाना सीखना। और तीसरा है अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, यानी कि लोग क्या खरीदना चाहते हैं यह समझना। और चौथा और अंतिम जो पिलर है वो है द लॉ, यानी कि टैक्स बचाने के कानूनी तरीके सीखना, जैसे कि सीसी के तहत टैक्स छूट इत्यादि। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस पुस्तक के पहले सबक की तरफ। पहला सबक है चूहा दौड़, द रैट रेस। ज़्यादातर लोग एक जाल में फंसे हैं जिसे रॉबर्ट रैट रेस कहते हैं। पढ़ो, नौकरी करो, बिल भरो और फिर से बिल भरने के लिए और कड़ी नौकरी करो। लोग सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाने से उनकी समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन सच तो यह है कि जैसे जैसे उनकी सैलरी बढ़ती है उनके खर्चे भी बढ़ते चले जाते हैं। क्या आप भी अपनी सैलरी आने से पहले ही उसे खर्च करने का प्लान बना लेते हैं? अगर हाँ, तो आप भी रैट रेस में हैं। एक आंकड़ा देखिए, अगर किसी की सैलरी 50,000 रुपये है और वह हर साल 10% इंक्रीमेंट पाता है, यानी कि उसकी सैलरी में 10% का इजाफा हर साल हो जाता है, लेकिन उसकी जो जीवन शैली है, उसकी जो लाइफ स्टाइल है, उसके खर्चों में 12% की बढ़ोतरी होती है, तो वह 20 साल बाद भी वहीं खड़ा मिलेगा जहां वो आज है। इससे हमें सीख मिलती है कि अमीर वह नहीं है जो ज़्यादा कमाता है, बल्कि अमीर वह है जो ज़्यादा बचाकर निवेश करता है, यानी कि इन्वेस्ट करता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं सबक 2 की तरफ। सबक 2 कहता है असेट्स बनाम लायबिलिटीज को समझना। सरल भाषा में अगर कहें तो संपत्ति बनाम देनदारी। अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क यही है, गरीब आदमी लायबिलिटीज खरीदता है और उसे असेट समझता है। उदाहरण के लिए एक बड़ी कार या नया आईफोन, ये आपकी जेब से पैसा निकालते हैं, इसलिए ये लायबिलिटीज हैं ना कि असेट। कैसे? मान लीजिए आज आपने 20 लाख रुपए की एक कार खरीदी। अब आप उसे जब भी काम में लेंगे वो आपकी जेब से पेट्रोल के नाम पर, इंश्योरेंस के नाम पर, सर्विस और मेंटेनेंस के नाम पर हमेशा पैसा निकालेगी। और यदि आप उसे बेचने की सोचते हैं तो वो कभी भी 20 लाख या उससे ज़्यादा पैसे में नहीं बेची जा सकती। इसलिए ये साफ तौर पर लायबिलिटीज है ना कि असेट। दूसरी तरफ अमीर लोग असेट्स जमा करते हैं, जैसे स्टॉक्स या शेयर खरीदना, रियल एस्टेट यानी कि कोई प्लॉट खरीदना, या कोई छोटा बिजनेस शुरू करने में पैसा खर्च करना। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं। उदाहरण के तौर पर हम भारतीय लोगों की बात करें तो दहेज और शादियाँ ये लायबिलिटीज हैं। भारत में लोग लोन लेकर शादियों में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी लायबिलिटी है। घर की EMI। भारतीय समाज में अपना घर होना एक इमोशन है, लेकिन रॉबर्ट के अनुसार जब तक वह घर आपकी जेब में पैसा नहीं डाल रहा, यानी कि किराए के रूप में, तब तक वह एक लायबिलिटी है, क्योंकि आप उसकी EMI और टैक्स भर रहे हैं। FD वर्सेस इन्फ्लेशन।
भारत में लोग एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट को सबसे सुरक्षित मानते हैं। रिसर्च दिखाती है कि अगर एफडी 6% ब्याज दे रही है और महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन 7% से बढ़ रहा है तो आप असल में पैसा खो रहे हैं। आपको 1% सालाना का नुकसान हो रहा है। तो एफडी भी एक तरह से असेट ना होकर के लायबिलिटी है। और भी सरल भाषा में समझें तो अगर आप आज काम करना बंद कर दें तो कौन सी वो चीज़ है जो अगले महीने आपकी जेब में पैसा डालेगी। जो चीज़ पैसा डालेगी वो असेट है और जो चीज़ आपकी जेब से पैसा निकालेगी वो लायबिलिटीज है। सबक 3, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं। यानी कि काम बराबर पैसा, जितना काम उतना पैसा। लेकिन अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसे को ही काम पर लगा देते हैं। यानी कि एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं कि पैसा बराबर काम बराबर और अधिक पैसा, और इसी को हम कहते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। और आपको यही सीखना है कि पैसे को काम पर कैसे लगाया जाए। चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन की। दोस्तों, द रिच वे पर चलने का पहला कदम है अपनी सोच को बदलना। अमीर बनना कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि यह एक चुनाव है, एक चॉइस है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 असेट्स की जहां आप 500 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं। उस वीडियो को मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें आप रैट रेस से बाहर निकालना चाहते हैं। अब आपके लिए एक बोनस टिप, पे योरसेल्फ फर्स्ट। यदि आप पैसा कमाते हैं तो सबसे पहले आप खुद को पे कीजिए। यानी कि ये जो किताब है इसका सबसे क्रांतिकारी जो विचार है वो है पे योरसेल्फ फर्स्ट। ज़्यादातर भारतीय पहले खर्च करते हैं, उसके बाद जो पैसा बचता है उसको बचत में डालते हैं। जबकि हमें करना ये है कि जो रिच वे कहता है वो ये कहता है कि पहले आप निवेश करें। आपने जो भी कमाई करी है, जो भी पैसा कमाया है, उसमें से पहले निवेश करें, उसके बाद जो पैसा बचता है उसको आप खर्च करें। मैं हूं रविंद्र वर्मा और आप देख रहे थे रिच वे हिंदी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।